तो सर्कुलर मोशन में क्या सिखाया था? वर्टिकल सर्कुलर मोशन और उसके ऊपर क्वेश्चंस करवाते सर। अच्छा, तो टेस्ट में किधर तक आएगा? टेस्ट में संडे को है ना, नेक्स्ट संडे सर्कुलर मोशन आएगा। मतलब पूरा खत्म हो जाएगा हमारा? सर्कुलर मोशन खत्म हो गया अभी। अच्छा अच्छा ओके। थोड़ा सा मतलब बचा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कराना है तो कुछ करा देता हूँ। खत्म हो गया सर्कुलर मोशन। और क्या, एक सेकेंड रुको। लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब का कुछ इशू है, मैं उसको भेज दूँ जरा सा भाई साहब। अगेन सेम। चलो, क्या कर रहे थे? हाँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखो, लास्ट क्लास मैंने सिखाया था आपको कि अगर किसी स्ट्रिंग को अटैच करके वर्टिकल प्लेन में मूव कराते हैं तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए, किसमें क्या होगा, ये सब सिखाया था ना? हाँ सर, वो सब केसेस करवाए थे, फिर कुछ क्वेश्चंस कराए थे। अब इसमें रॉड वाला बताया था कि अगर रॉड होगा तो उसमें टेंशन का। हाँ सर, वो वाला बताया। हाँ सर, वो वाला उसमें √4GL था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब सीख गया तुम लोग। तो अब ऐसा देखते हैं कि अगर कोई स्फीयर है, मान लो इस स्फीयर के ऊपर, एक मिनट रुक जाओ, इस स्फीयर के टॉप मोस्ट पॉइंट से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड दें तो दो बातें हो सकती है। एक ये हो सकता है कि ये यहीं पर कांटेक्ट छोड़ दे और बाहर गिर जाए, या थोड़ी दूर आगे जाके फिर कांटेक्ट छोड़े। समझ आया मैंने क्या कहा? हाँ सर, समझा। हाँ सर। तो अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से टॉप ऑफ द स्फीयर, जिसका की रेडियस r है, यहां से थ्रो किया, इसको पॉइंट A कहते हैं। किसी पॉइंट B पर जाकर ये कांटेक्ट लूज करता है, तो पॉइंट B पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसका खुद का वेट mg नीचे एक्ट करेगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। हाँ सर। mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा होगा। mg का ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा होगा। हाँ सर। और ये आपका सरफेस नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो जहां जाकर सरफेस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, वहां पर कांटेक्ट छूट जाएगा, है ना? यस सर। तो A से B पर आया तो यहाँ पर इसकी स्पीड कुछ v है,
तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो ऐसा लिखेंगे mg cos थीटा is equal to m minus n, this is equal to mv square by r. लिखेंगे yes sir. But m यस तो सर यहाँ से मुझे n की वैल्यू मिलेगी mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r. लेट इट बी इक्वेशन 1. अब सर हम लोग पॉइंट ने एन क्यों कंसीडर किया वहाँ पे? तो क्या करूं बताओ? मतलब सर वहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, टेंशन अंदर की तरफ लगना चाहिए क्या बोल रहे हो? सर। टेंशन सर वो एन किसको वजह से आया वो? tension ऐसा बोल के तो मुझे टेंशन दे देगा. सर वो ऐसे भी नहीं समझता और टेंशन बढ़ जाएगा, नहीं समझता। टेंशन दे दिया अब तो मुझे. तो अब मैं टेंशन नहीं लेता. अब मैं एक काम कर देता हूँ, रुको. वो काम कुछ ऐसा है कि इसको कट कर लेता हूँ और कट करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ. यहाँ पेस्ट करने के बाद ओ भाई साहब ये क्या हो गया? ये तो ऊपर जाएगा. यहाँ पेस्ट करने के बाद इसका हेडिंग लिख देता हूँ. हेडिंग है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट over a fixed sphere. ओके सर समझ गया अभी एन स्क्वायर। बस इसीलिए कह रहा था ना मैं, बोलने से नहीं लिखने से समझेगा. तो ये स्फीयर फिक्स है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. तो जब तक वो कांटेक्ट में रहेगा तब तक सर्कुलर मोशन होगा. तो इन दोनों के बीच कांटेक्ट फोर्स N लिखेंगे ना. हाँ सर समझा। ये जो डिस्टेंस है h, इस h को हम लिख सकते हैं r माइनस r cos theta. Yes sir. यस सर आर माइनस आर पर। हाँ पक्का? सर. So what हाँ is this सर cos theta? पक्का। बधाई हो फिर. तो h इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस cos थीटा हो गया. तो a और b के बीच एनर्जी कंजर्व करोगे. a पर मैं लिख दिया हाफ mu स्क्वायर प्लस mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. तो b पर वेलोसिटी मिल जाएगी. यस सर। हाफ m को हटा दीजिए तो u स्क्वायर प्लस 2gh इज v स्क्वायर. क्वेश्चन 2. यस सर। इस v को यहाँ से उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो इस v को यहाँ से उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी mg cos थीटा माइनस m बाई आर इंटू यू स्क्वायर प्लस 2gh. तो ये हो गया mg cos थीटा माइनस mu स्क्वायर बाई आर माइनस 2mgh की जगह r इंटू 1 माइनस cos थीटा होगा.
तो यहाँ mg cos थीटा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, एक मिनट, m बाई आर है ना, तो अपॉन एक और r होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है माइनस माइनस प्लस 2mg cos थीटा, तो दोनों मिला के हो गया 3mg cos थीटा माइनस mu स्क्वायर बाई आर माइनस 2mg। तो ऑब्जेक्ट जहां कांटेक्ट लूज करेगा वहां n की वैल्यू 0 होगी। यस सर। हाँ सर। सो the position at which object will leave the sphere n equal to 0 होगा। हाँ सर होगा। हाँ सर। तो बस यहाँ से मिल गया मुझे, इट मीन्स 3mg cos थीटा इज इक्वल टू 2mg प्लस mu स्क्वायर बाई आर। बोल रहा है ये पानी cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2/3 प्लस कुछ होना तो 2 सो जाओ। स्क्वायर अपॉन अच्छे से 3rg, है ना। नहीं उठाऊंगा, सो जाओ, सोने तो तो अब फिर वो योजित माइक। पॉइंट थीटा मेरा अब हो बोला है वो जाएगा। 5 बजे से पहले नहीं आने वाला, इसलिए बोल रहा हूँ, सो की आवाज आ रही योजित है। माइक। योजित तेरा माइक ऑन है। ऐसा होगा थीटा का वैल्यू। यस सर वो सर। यू स्क्वायर बाय 3rg कैसे आया? मुझे नहीं आता सर हाँ, अरे वो मल्टीप्लाई हो गया ना। लेफ्ट से राइट। वो सब लिखते वक्त समझते रहना। हाँ सर समझा। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि कितना स्पीड दे कि ऑब्जेक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पर ही स्फीयर से अलग हो जाए। यस सर। मतलब ये अगर स्फीयर है और यहाँ पर इसको कुछ स्पीड u दिया, तो ये यहीं पर कांटेक्ट लूज कर जाए, ऐसे गिरे कहीं जाके। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ना सर? हाँ, गिरेगा तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। हाँ सर। तो यहीं पर कांटेक्ट लूज कर जाए, इसका मतलब है कि थीटा का वैल्यू 0 होगा, यस यस सर। है ना। cos थीटा का 1 हो जाएगा। यस सर। तो बाय 2/3 एक मिनट रुक जाओ, कुछ माइनस प्लस का झोल है। सर परफेक्ट है। mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर, v में यहाँ प्लस हो गया, तो ऐसा 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 r माइनस r cos थीटा, तो ऐसा हो गया। परफेक्ट है। परफेक्ट है, ठीक है यहाँ तक। तो अगर हाँ, कभी कभी आपसे पूछेगा इफ ऑब्जेक्ट loses contact
at the top of a sphere. तो एक तरीका है कि हम यहीं से सॉल्व कर लें। mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो ऐसे लिख सकते हैं n 0 हो गया, मतलब mg इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाई r हो गया। यस सर। तो यहां से u की वैल्यू हो गई अंडर रूट आर जी। हाँ सर। दूसरा तरीका है कि ये जो ऊपर थीटा का एक्सप्रेशन मिला है उसको 0 कर दो, है ना? सर 1 ना। तो मेथड 2 में थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 का मतलब है कॉस थीटा की वैल्यू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू, उधर देखो क्या है, 2/3 प्लस यू स्क्वायर, ऐसा कुछ। तो 2/3 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 3rg। तो यहां से दिख रहा है यू स्क्वायर अपॉन 3rg इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 विच इज 1/3। तो 3 गया, u इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, ऐसे भी आ गया, है ना? यस सर। यही इस स्फीयर पर सबसे ज्यादा एंगल कब चलेगा, जब u की वैल्यू 0 होगी, है ना? मतलब अगर टॉप से स्लाइड करने लगा, u की वैल्यू अगर 0 है, तो देखो थीटा की वैल्यू हो गई cos इनवर्स 2/3, हाँ सर। है ना? तो इससे ज्यादा एंगल तक वो कभी नहीं आगे जा सकता, वहां के बाद हाँ सर। कांटेक्ट छूटना ही छूटना है। चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ तक लिखो, इससे छोटा करूंगा तो दिखाई नहीं देगा। सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या कि मतलब जो बॉल को रोल किया और जो हम लोग का सर्कुलर स्फीयर है दोनों मतलब वर्टिकल मोशन में है? हाँ, हो सकता है दोनों मूव करे।
सर नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। सर नीचे स्क्रॉल सर कीजिए नीचे ना। स्क्रॉल कीजिए ना सर। सर नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। नीचे स्क्रॉल कीजिए ना।
हो गया सर। एक मिनट सर, एक मिनट। सर 2 मिनट सर। रुका हूँ, करो ना। हो गया? यस सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है? हाँ सर। कोशिश कीजिए। सर हम एक बार ट्राई करेंगे, आप कर रहे हो सर? मैं नहीं कर रहा, आप कीजिए। ओके ओके। जो भी थ्योरी पढ़ा है हूबहू वही है, इसलिए मेरा इसमें ट्राई करने का कुछ बनता नहीं है।
बोलो कुछ आया आंसर? हाँ सर, फर्स्ट सर फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? तुम बताओ। √2r √8. सर √4r। ठीक है देखते हैं, बताता हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं आया। ओके। सर आंसर भेजा, भेजा? सर चैट में भेजा मैंने। ठीक है देखता हूँ। सबने अटेम्प्ट कर लिया? बताऊं?
हाँ सर ये पार्ट तक लिया। क्या? सर सी गलत लग रहा है, बी तो हो गया। सर ए नहीं हो रहा सर, ए और सी नहीं हो रहा। सर बी नहीं हो रहा। हाँ, मतलब सब बताना है। ए और सी नहीं हो रहा, बी नहीं हो रहा, तो चल देख। For values of u greater than u naught, it does not slide on the sphere. तो does not slide on the sphere मतलब ये ऊपर से ही चला जाता है। मीन्स अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं तो u नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर जी के बराबर हो जाएगी, है ना? बोलो। हाँ सर। हाँ हो जाएगी सर। तो पार्ट ए में अब ये 2u नॉट है। 2u नॉट है मतलब ये तो इसके ऊपर स्लाइड करेगा ही नहीं। यस सर। तो इसके ऊपर स्लाइड अगर नहीं करेगा मीन्स यहां से इसको 2u नॉट वेलोसिटी दिए तो यहां से स्लाइड नहीं करेगा तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के जैसा कहीं यहां जाके गिरेगा। हाँ सर। ये डिस्टेंस x हमें फाइंड आउट करना है। तो हाँ ये सर। कितना हो जाएगा? 2u नॉट इंटू टी। हाँ सर। और टाइम कितना हो जाएगा? सर टाइम हो जाएगा 2h अंडर रूट बाई आर जी, अंडर रूट आर बाई 2g। अंडर रूट 2r बाई जी। हाँ Yes, सर sir. यस सर। या r बाई 2g मुझे नहीं पता। सर आर बाई 2 2R. जा रहा है 2r by नहीं g 2r बाई जी, सॉरी 2r बाई। 2r बाई जी और u नॉट का वैल्यू पुट कर दो। तो 2u नॉट कितना था? अंडर रूट आर जी। हाँ सर। और ये हो गया अंडर रूट 2r बाई जी। यस तो सर। ये जी गया 2 रूट 2 r आर। 2 रूट 2r। ये अच्छा। फर्स्ट का आंसर हुआ। आया था किसी को? हाँ हाँ सर सर। आया Yes, yes sir. sir हाँ वेरी सर। गुड। चैट में किसी ने भेजा था 2 रूट 2r, सही है। बी पार्ट, इफ u इज u नॉट बाई 3, तो u जब u नॉट बाई 3 है मतलब ये कुछ दूर तक तो स्लाइड करेगा। यस सर। तो कितने हाइट पर हेमिस्फीयर को लीव करेगा ये पूछा है। तो ये कहानी कुछ ऐसी हो गई। तो मान लो यहाँ पर जाकर कहीं ये कांटेक्ट छूटता है तो ये जो हाइट होगी वो r cos थीटा के बराबर होगी, जो मुझे ढूंढना है। जो यस हाइट सर। में ढूंढनी है वो r cos थीटा के बराबर होगी। और यहाँ पर u की वैल्यू क्या दे रखा है? यू नॉट बाई 3। u नॉट बाई 3 मतलब अंडर रूट आर जी बाई 3, ऐसा। तो अभी थोड़ी देर पहले देखे थे cos थीटा इज इक्वल टू कितना था बताओ? 2/3 plus u square 2 by बाई 3 प्लस 3rg. यू स्क्वायर बाई आर जी। 3rg. बाई 3 प्लस यू स्क्वायर बाई 3rg, ऐसा था। Yes, sir. अगेन ये सब फॉर्मूला नहीं है, जब भी सॉल्व करना होगा तो आप लोग दोबारा से वैसे ही करेंगे जैसे मैंने करके सॉल्व किया है। मैंने अभी अभी किया है इसलिए ऐसा लिख दे रहा हूँ, नहीं तो ये सब फॉर्मूला समझोगे तो फिर इतना इतना कितना फॉर्मूला याद रखोगे। तो ये आरजी गया तो 2/3 प्लस 1/27 दैट इज 11/27 हो जाएगा। नहीं 19/27।
तो cos थीटा 19/27। तो जो h मुझे चाहिए उसका आंसर हो जाएगा 19r/27। आया था किसी को? यस सर। हाँ सर आया था। वेरी गुड। तो बी भी हो गया। फाइंड द नेट एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट इट लीव्स द हेमिस्फीयर। जी आंसर इसमें क्या बताना है? हाँ सर ये भी आया था। हाँ सर नेगेटिव। जब हेमिस्फीयर को छोड़ देगा फिर ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। तो जी आंसर। चमका कुछ? हाँ सर चमका चमका। जल्दी कॉपी कर लीजिए। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड ऊपर जाइए। चलो एक और क्वेश्चन करो। लिखना है किसी को? सर एक ही सेकंड, एक ही सेकंड। हाँ लिख लो। हाँ सर हो गया, हो गया। सर ये क्या है? क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन है, घबराओ मत। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। सर तो भी घबराना पड़ता। क्या हुआ? सर आप जो क्वेश्चन देते हो कभी इजी होता ही नहीं ना सर, इसलिए घबराना तो पड़ता है। इतना तो चिंदी क्वेश्चन दिया मैं। देखो सर अभी हाँ। सर ये हम लोगों चिंदी का ना आप उधार का कर रहे सर। हो। अबे मुझे नहीं आते सब, तुम्हें करना है। सर 10 मिनट चाहिए सर इस क्वेश्चन के लिए। नहीं नहीं सर, और 2 मिनट ही चाहिए। हाँ सर 2 मिनट।
हाँ सर हो गया। हो गया? Yes, sir. हो गया, किसी ने बोला हो गया? सर फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट बाकी है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाला। सर मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करनी है ना, और क्या फाइंड करना है इसमें? एक ही पार्ट है कि कितना पार्ट है इसमें? तो एक ही है मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। नहीं, 2 स्पीड रिक्वायर्ड भी है। ओके, 2.6 सो 5/2 रूट आर जी आ रहा है एक तो। सर एक 3/2 और जी आ रहा है। 5/2 हाँ वो तेरा अलग मेरा अलग होगा ना। थोड़ा सा अलग हो गया। कोई भी सर बता देंगे, देखते हैं बाद में। क्या है, वैसे भी मेरे को तो लग तो नहीं रहा, क्या? ऐसा होप तो नहीं आ रहा लाइट है, फिर भी देख लेंगे। हो गया, बताऊं? हाँ सर आ गया आंसर दोनों का। दोनों का आ गया? हाँ सर फर्स्ट का 3/2 आ रहा है, अब और देखते हैं, सेकंड पार्ट है उसका 2 आ रहा है सर। देखते हैं आंसर तो आया, सही आया कि नहीं, देखते हैं। सर आपको भेजा आंसर चैट पे। अच्छा ठीक है ना, तो सॉल्व करेंगे तब तो पता चलेगा ना सही है कि गलत। मैंने मैं तो बता रहा था सर, भेज दी। अच्छा, बता इसको रहा था। ऑलरेडी आंसर पता रहता है, तुम्हें सर पता है कि नहीं? नहीं हाँ नहीं वो भी है। पता। x = 3r, तो x = 3r है तो स्पीड कितना होगा ये पूछा, यही ना? हाँ सर, और मिनिमम हाँ वैल्यू। सर। रुक जा पहले, तो x अगर 3r है, यानी कि यहाँ पर जिस किसी भी स्पीड से पहुंचा होगा वो स्पीड मान लो v है, ठीक है? तो 3r = v into √2r/g, ऐसा होगा। सर 4r/g यस था सर ना? 4r जी आ रहा है सर। हाँ, हाइट 2 आ रहा है तो into 2 एक और होगा, हाँ ऐसा। हाँ 4r यस पता सर।
इससे होगा? v का वैल्यू आ जा रहा है 3/2 तो ये हो गया 9r² is equal to 4rv² अपॉन g। तो एक r गया, तो यहाँ से मुझे मिला v² इज इक्वल टू √9g/4। सर खाली 9g/4 v² का वैल्यू 9gr/4 9gr/4 ऐसा होगा। हाँ सर अंडर रूट ले लेते हैं। अच्छा, अब मुझे चाहिए डिटरमाइन द स्पीड रिक्वायर्ड, मतलब u का वैल्यू चाहिए। तो b और c के बीच एनर्जी कंजर्व कर दीजिए, है ना। तो b और c के बीच अगर एनर्जी कंजर्व करोगे, b और c के बीच एनर्जी कंजर्व करोगे, तो एनर्जी एट b इज इक्वल टू एनर्जी एट c मीन्स हाफ mu² इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस 2mgr, ऐसा होगा। हाँ सर। तो u² इज इक्वल टू v² प्लस हाफ m को हटा दो तो 4gr, ऐसा होगा। v² की वैल्यू पुट कर दो, तो 9gr/4 प्लस 4gr, ऐसा होगा। दैट इज 25/4gr, ऐसा होगा। हाँ तो सर। 2 की वैल्यू हो जाएगी 5/2 √gr। ये आंसर बताया था किसी ने? हाँ सर हाँ मैंने सर योजित भेजा ने आपको। बताया था ना। तो ये आंसर जो बताया था उसका सही है, ठीक है। बी पार्ट में पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या होगा। 2r सर। तो मिनिमम ना वैल्यू सर। ऑफ x, तो x मिनिमम कब होगा? जब यहाँ पर v मिनिमम होगा, हाँ सर। हाँ सर। और वहां पर v मिनिमम कब होगा? 2 पे। ऐसे करते हैं बी पार्ट के लिए कि x will be minimum when v is minimum। वहां पर अगर हम लिखेंगे तो mg प्लस n इज इक्वल टू mv²/r, ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। तो मेरा v मिनिमम कितना होगा? √rg के बराबर। सर तो v मिनिमम √rg हो गया, तो x मिनिमम मेरा हो जाएगा √rg into टाइम, that is 2h/g, that is 2 into 2r/g, हाँ सर। है ना। तो ये g जाएगा, ये 2² का 2 बाहर, r² का r बाहर, 2r आंसर बताया था किसी ने? 2r। हाँ सर बताया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कॉपी कर लीजिए किसी को करना है तो। हो जाएगा तो बोलिए, और क्वेश्चन देता हूँ।
आगे बढ़ूं? Yes, sir. हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करो, कौन सा नंबर होगा ये? थर्ड, फोर्थ, क्या नंबर है ये? थर्ड सर, थर्ड। और थर्ड। ये क्वेश्चन करो। एक्चुअल में ये वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है। सर लगा सर्कुलर मोशन से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी चलो दे दिया है मैं तो कर लो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ना, आपने अभी क्या बोला? मैंने वर्क बोला पावर एनर्जी से वर्क अच्छा वही, एनर्जी हाँ थ्योरम उससे ही होगा बट आप बोलो जल्दी।
वर्क पावर एनर्जी कहाँ तक पढ़े हो तुम लोग? वर्क एनर्जी Potential थ्योरम। energy. सर नहीं आया। वो वो तो आंसर आ रहा है। चलो छोड़ो इसको, नेक्स्ट करो। छोड़ो इसको। हाँ ये वर्क पावर एनर्जी है, एससीवी में भी है, सर कराएंगे तुम्हें लास्ट में। तो चालू है हमारा वर्क एनर्जी पार्ट। क्या? वर्क हाँ, एनर्जी पार्ट हम लोग का चालू है सर already। करवाएंगे ये सेम क्वेश्चन। हाँ हाँ चालू हो गया है, तो सर पढ़ाएंगे ही, उस समय करा देंगे। अच्छा मैं ओके 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 समझा सर। पढ़ा ही रहे हैं। मैं तुम्हें सर्कुलर मोशन का ही दे देता हूँ क्वेश्चन एक और। मुझे लगा कर लोगे तो ठीक है, अब कौन समझाने बैठेगा। चलो ये क्वेश्चन करो। ये सर्कुलर मोशन का है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। ये जो स्ट्रिंग वाली कहानी बताया था ना, हाँ हाँ बताए थे। अभी तक जो भी कर रहे हैं, ये उस पे बेस्ड एक कॉम्प्रिहेंशन है। इसमें 4-5 क्वेश्चन है, फटाक से इसको कोशिश करो करने का। इजी क्वेश्चन है, सारे थ्योरी रिवाइज हो जाएंगे। छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव है, जल्दी कोशिश करो। सर कुछ जल्दी, छोटा क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बेसिस पे ही कोशिश कीजिए।
आया कुछ? सर 1 मिनट सर, सेकंड वाले पे फर्स्ट का सर, सिर्फ second ये वाला। फर्स्ट वाला आया, हाँ सर, फर्स्ट सी वाला, वाला आया, सेकंड सी आया वाला सर। ट्राई करते हैं। फर्स्ट का दोनों आया? नहीं हाँ सर, सर, एक ही दोनों आया, नहीं सर, एक ही आया नहीं सर, सर, सी आया मेरे को तो। सी। फर्स्ट का हाँ सी आ सर, रहा है। फर्स्ट का सी आ रहा हाँ, है। इसका हाँ आंसर है, फर्स्ट का मेरे सी, पास आंसर बता सकता हूँ मैं, इसका आंसर है। फर्स्ट का 5/2 और सेकंड का पता नहीं। हाँ, सेकंड का सर मालूम नहीं कर सकता सर, सेकंड का 2 हो गया सर, थर्ड वाला कह रहे सर 2 मिनट। आंसर टिक कर दिया मैंने, देखो अब। हाँ सर सही आया, सेकंड का सब सही आया, फर्स्ट का सेकंड नहीं आया। हो गया साहब, या मुझे कुछ बताना है? 1 मिनट।
हो गया, बोलो भाई, कुछ तो बोलो। चलो फटाफट मैं कर ही देता हूँ, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। पहला वाला तो पिछली बार भी क्लास में किया था। यहाँ पर वेलोसिटी √5 g/r के बराबर होना चाहिए मिनिमम। हाँ सर। तो यहाँ पर मुझे वेलोसिटी चाहिए √5 g/r। तो इन दोनों के बीच एनर्जी कंजर्वेशन करोगे तो mgh इज इक्वल टू हाफ m 5 g/r, ऐसा कुछ। तो h मिनिमम की वैल्यू 5r/2 हो गई। बोलो। यस सर। बी पार्ट, इफ h इज डबल ऑफ, अच्छा ये तो किया था क्लास में मुझे लगता है, सेम क्वेश्चन। h अगर मिनिमम का डबल है, मतलब h की वैल्यू 5r के बराबर है, तो h की वैल्यू 5r के बराबर है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, तो वहां पर वेलोसिटी को v पकड़ लो अगर, तो यहाँ लिख देंगे mgh, h का मतलब 5r, दिस इज इक्वल टू mg2r प्लस हाफ mv²। होगा? यस सर। तो m इंटू v² की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 5 - 2 3, 3 2 जा 6, 6 mg। 6 mg/r के बराबर हो गई mv² की वैल्यू। ठीक है? सर वो फर्स्ट इक्वेशन एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। सेम क्वेश्चन पिछली क्लास में भी कराया था, सेम डेटा भी अलग नहीं था। देख इधर, इस सर्कल में यहाँ पर वेलोसिटी u है, जो u वेलोसिटी है वो कितना होगा? √2gh के बराबर होगा। यस सर। और h की वैल्यू कितनी है? पहले जितना आया था उसका डबल। 5r। तो पहले आया था 5r/2, तो अब है 5r, यस है सर। ना? यस सर। तो u की वैल्यू हो गई √10gr। अब ये जब यहाँ पहुंचेगा उस समय इसकी ये स्पीड मान लो v है, mg नीचे है, सरफेस नॉर्मल नीचे है, तो n प्लस mg इज mv²/r। तो n की वैल्यू हो जाएगी mv²/r माइनस mg के बराबर। तो यहाँ पर v मिल गया तो हमारा काम चलेगा। यस सर। तो इन दोनों पॉइंट के बीच एनर्जी कंजर्व कर दो, कर दोगे तो नीचे हो जाएगा हाफ mu² इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस mg इंटू 2r, ऐसा होगा। u की वैल्यू पुट कर दो तो ये 5gr हो गया। यस सर। और ये 2mgr हो गया, प्लस ये हो गया mv²/2, ऐसा। तो 5 - 2 3, 3 2 जा 6, तो 6 mgr इज mv²। ठीक है? अब इसको यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो
n की वैल्यू कितनी हो गई? आर से डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं ना, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। तो हाँ, तो ये टोटल 5 mg हो गया ना सब करने के बाद? हाँ सर। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि नेट फोर्स उस पर कितना लग रहा है, तो n का लग रहा है 5 mg और 1 mg पहले से है, तो दोनों sir. मिला के 6 mg हो गया। ओके सर। आया समझ में? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। 2 में बोलो बताना है या हो गया सर? सर नहीं हुआ। 2 इनफैक्ट 1 से हाँ ज्यादा सर, नहीं हुआ। देखो सेकेंड और चिंदी है। सेकेंड में क्या है कि एक स्ट्रिंग है और इससे एक स्फीयर लटक रहा है, ऐसा कुछ बोला है। इसको एक साइड ले गया सच दैट वर्टिकल से 90 बना रहा है। हाँ सर। मतलब यहाँ से रिलीज किया है ना? यस सर। क्या पूछा है फिर? Total acceleration of the sphere and thread tension as a function of theta, theta angle of deflection from vertical. हिंदी क्वेश्चन। तो जब ये यहाँ पर होगा उस समय टेंशन इन द स्ट्रिंग और वो टोटल एक्सेलरेशन ये सब पूछा है। तो इस मोमेंट पर t की वैल्यू इधर होगी, यस सर। mg इधर होगी, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये mg cos थीटा होगा और ये mg sin थीटा होगा। यही कहानी होगी। यस सर। इस पॉइंट को A कह दो, इस पॉइंट को B कह दो। स्ट्रिंग का लेंथ L है। L दिया है या कुछ नहीं दिया है? क्या बोला है? कुछ नहीं दिया सर। ठीक, तो ऐसी कुछ कहानी है। तो A और B पर एनर्जी कंजर्व करोगे तो mgl इज इक्वल टू ये हो जाएगा L माइनस L cos थीटा, इसकी हाइट हो जाएगी। तो mgl 1 माइनस cos थीटा प्लस हाफ mv स्क्वायर, ऐसा होगा। So mgl cos theta is equal to half mv square. So mv square by l की वैल्यू कितनी हो गई? 2 mg cos theta के बराबर। बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे तो t माइनस mg cos theta is equal to mv square by l लिखेंगे। हाँ सर, डी माइनस एम mv स्क्वायर बाई l का वैल्यू 2 mg cos थीटा मालूम है, तो टेंशन t का वैल्यू हो जाएगा 3 mg cos थीटा। ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर। और क्या पूछा है? एक्सेलरेशन सर। एक्सीलरेशन पूछा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? रेडियल टेंजेंशियल दोनों होगा। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो g sin थीटा। देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स mg sin थीटा है हाँ। यस सर। प्लस रेडियल डायरेक्शन में v स्क्वायर बाई l का होल स्क्वायर। तो v स्क्वायर बाई l हो जाएगा 2g cos थीटा और g sin थीटा, है ना? हाँ सर। तो g बाहर अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। हाँ सर। आंसर कॉस साइन किसमें दिया है उसमें चेंज कर लो। साइन को 1 माइनस कॉस लिख सकते हैं, तो एक आंसर ये भी हो सकता है 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। हाँ सर। आए समझ में? और कुछ है इसमें? हाँ, the thread tension at the moment vertical component of at the moment when vertical component of a sphere's velocity is maximum. अच्छा, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर का वेलोसिटी क्या होगा? स्फीयर का वेलोसिटी हमेशा इधर होगा जी साइन थीटा की तरफ। अच्छा हाँ, स्फीयर का डिस्टेंस। तो वेलोसिटी इधर कितना हो जाएगा? v, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो v साइन थीटा। तो v साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी यही पूछा है। आया किसी को या बताऊं मैं? लास्ट कब एक्सटेंड कर सकते हैं आप? सब करता हूँ रुको। किसी भी मोमेंट पर वेलोसिटी तो इधर होगा। यस सर। ये एंगल थीटा है, ये वर्टिकल का डायरेक्शन है, ये इस पर 90 है, और ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है। हाँ सर। यस सर। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो गया? v साइन थीटा हो गया। यस सर। हाँ और सर। v का वैल्यू कितना ढूंढे थे ऊपर? ऐसा कुछ ढूंढे थे, m गया तो √2gl cos थीटा। हाँ यस सर। सर। तो ये हमारा हो गया √2gl cos थीटा इंटू साइन थीटा। यस तो सर। ये मैक्सिमम होना है, तो मैक्सिमम मिनिमम लगाएंगे यहाँ पर। हाँ सर। तो सॉल्व किया है किसी ने? नहीं किया, तो चलो अब डी वी वर्टिकल कौन लिखेगा? वी वाई लिख देता हूं मैं इसको। तो डी वी वाई बाई डी थीटा, तो √2gl, ये तो कांस्टेंट है रहने दो। यहाँ पर रूट कॉस इंटू साइन है, तो पहले रूट कॉस को बाहर रखा, साइन को डिफरेंशिएट किया तो कॉस हो गया। दूसरी बार साइन को बाहर रखा, रूट कॉस को डिफरेंशिएट किया तो 1/2 रूट कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फिर डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ऐसा होगा। यस सर। समझ रहा है कुछ? हाँ सर, ये आपने सीखा है, इतना तो समझे गए ना। तो इसको अगर 0 होना है, v to be maximum dv by d theta should be 0. यस सर। For vy to be maximum, dvy by d theta should be 0. तो इसका मतलब हो गया, देखना ध्यान से, रूट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2√2 कॉस थीटा, ऐसा कुछ। √2 कहाँ से आ गया? सर 2 है ना, रूट एक्स का कोफिशिएंट 1/√2, तो √2 नहीं, वो खाली 1/2, ये 2 नहीं होगा शायद। रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट, तो ये 2 नहीं होगा।
तो ये हो गया 2 अंडर रूट कॉस थीटा, हाँ सर, तो cos क्रॉस square मल्टीप्लाई कर दो दोनों ओर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 और रूट कॉस मिला के कॉस, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ सर, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दो, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा। yes sir, So sin theta is अंडर रूट 2/3 ऐसा। sin थीटा इसलिए निकाला क्योंकि vy के अच्छा sin cos दोनों चाहिए मुझे, ठीक है, ऐसा सर कुछ हो इधर से गया cos भी कर सकते है ना। तो vy का मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट 2gl रूट के अंदर cos थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा कुछ चाहिए। हैं। yes sir, तो sin थीटा इतना है तो cos थीटा कितना होगा? 1/√3 1 by root 1 by 3. root 1/√3 पक्का ऐसा। सॉल्व करके बोल रहे हो। हाँ सर, तो sin थीटा cos थीटा जब निकल गया तो मैं लिख सकता हूँ vy मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 2gl cos थीटा था और इधर sin थीटा था, ऐसा कुछ। तो वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट 2gl 1/√3 और sin थीटा अंडर रूट 2/3, तो 2 को बाहर, आई मीन 2 को अंदर और 3 को अंदर। तो ऐसा कुछ आंसर है इतना लंबा चौड़ा, अंडर रूट 4gl अपॉन 3√3। देखो तो एक बार आंसर, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा नहीं, तो मुझे सिर्फ वैल्यू पूछा है, नहीं द टेन। Sir, mg cos theta हो जाएगा. एक मिनट, मुझे टेंशन खाली mg डिवाइडेड बाय cos थीटा वाला। हाँ सर, वही 3 mg cos theta जो था. स्फीयर का वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगा उस समय मुझे टेंशन पूछा है कितना होगा। अच्छा, तो ये सब मुझे निकालने की जरूरत नहीं थी, केवल थीटा से काम चल जाएगा मेरा, समझ गया। हाँ सर, cos theta से आ जाएगा. हो गया सर, वही आएगा 3 mg cos theta में जब पुट करते हैं तो. और हाँ cos सर, थीटा का वैल्यू पुट कर दोगे, टेंशन है ना 3 mg cos थीटा, तो उसमें cos थीटा का वैल्यू पुट कर दो। मैं वेलोसिटी निकाल दिया, वेलोसिटी की जरूरत नहीं थी, टेंशन की जरूरत थी। ओके सर। सर रब मत करो, अभी इतना मेहनत मत करो। नहीं, मुझे टेंशन चाहिए ना, तो टेंशन इस मोमेंट पर हो जाएगा 3 mg cos थीटा 1/√3, सो 3 mg इंटू 1/√3। एक सेकेंड, ठीक है, तो आंसर इज mg अपॉन √3। अपॉन √3 कैसे सर? सॉरी, इंटू √3। √3 mg आंसर, ठीक है, आया समझ में? यस। कॉपी करना है किसी को? चलेगा सर। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स होता नहीं है। जैसे स्यूडो फोर्स पढ़े होगे तुम लोग इसमें लॉज ऑफ मोशन में। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन मान लो कर रहा है v वेलोसिटी से, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से। कैसा भी हो सकता है, मान लो हॉरिजॉन्टल सर्कल पे है तो यहाँ पर फ्रिक्शन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा, है ना। यस सर। अच्छा ग्राउंड फ्रेम में देखें तो हम लोग क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे, ऐसा लिखते थे ना कि ये फ्रिक्शन will provide required centripetal force, so friction is equal to mv square by r, ऐसा लिखते थे। यस सर। हाँ सर। ठीक है सही। अब हम ऐसे सोचते हैं कि अगर हमारा ऑब्जर्वर इसी ऑब्जेक्ट, मान लो कार है, जैसे ये कार था, ऐसे समझा, ये ठीक है, ये कार था अगर, तो हम ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। अब मान लो तुम कार के अंदर बैठे हुए हो, तो तुम अगर कार के अंदर बैठे हुए हो और तुम्हारे कार के सीट पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो तुम्हें वो तो रेस्ट पर दिखाई देगा। हाँ सर। यस सर। तो तुम्हें वो रेस्ट पर दिखाई देगा, या बार बार देखते हो कार जब टर्न लेता है तो हम लोग भी थोड़ा सा झुक जाते हैं, स्लिप होने लगते हैं ना कार के अंदर। यस यस सर। सर। हाँ सर। तो जो ऑब्जर्वर तुम हो, तुम्हारा तो सर्कुलर मोशन के कारण एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है टू अंदर की ओर v स्क्वायर बाई r, हाँ यस सर। सर। है ना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ मोशन में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाता है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब वो ऑब्जर्वर जिसके पास एक्सेलरेशन है। यस हाँ सर। सर। ऑब्जर्व। तो तुम अगर कार के अंदर हो और तुम देख रहे हो तो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है। हाँ सर। यस सर। ये जो कार का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो हाँ वही। तुम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इस पर मास इनटू जो ऑब्जर्वर तुम्हारा एक्सेलरेशन है वो ऐसे लगाओगे। हाँ सर। अपोजिट डायरेक्शन में एज अ स्यूडो फोर्स। यस। अगर सीट और इसके बीच का फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर पाया तो ठीक है, अदरवाइज स्लिप हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बनेगा, यह है विथ रिस्पेक्ट टू कार। हाँ सर। इन एन F3। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r, अभी भी यही लिखेंगे। तो दोनों में से केवल ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ है, आंसर तो वही आएगा। लेकिन इस डायग्राम में ये वाला जो पोर्शन है ये एक स्यूडो फोर्स है। यस सर। तो इस स्यूडो फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। इस स्यूडो फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और स्यूडो फोर्स की वैल्यू mv स्क्वायर बाई r के, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू mv स्क्वायर बाई r के बराबर ही होती है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, रेडियली आउटवर्ड। सर वो विद रिस्पेक्ट टू कार वाले डायग्राम में सूडो फोर्स ऐड नहीं होगा क्या? हाँ, तो उसी में तो ऐड किया है। नहीं, फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r में। अरे वो तो पूरे कार के लिए तो ग्राउंड फ्रेम में होगा ना। तुम्हारा एक्सेलरेशन किधर है, टुवर्ड सेंटर, तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ना। यस सर। ठीक है। यस।
चलो इसको कॉपी कर लो, इसी के साथ सर्कुलर मोशन खत्म। खत्म। नेक्स्ट क्लास में बुकलेट डिस्कस करेंगे। ये Okay, सब कहाँ से sir. कहाँ तक पूरा, क्या कहाँ से कहाँ तक मतलब? चलो जिसका होता जाए, छोटा बुकलेट पूरा? खोल के देखना, छोटा चैप्टर है, कहाँ से कहाँ तक नहीं, एक बार में पूरा खत्म कर लो। ओके सर, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सर आप मॉड्यूल सेंड हाँ कर दो ना। मॉड्यूल हाँ मेरे सर, पास मॉड्यूल सेंड करो ना सर प्लीज। नहीं, मेरे पास